आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को आपने सत्ता से तो बेदखल कर ही दिया। अब किस चीज की और तैयारी आप लोग कर रहे हैं? दिल्ली में एक के बाद एक फाइलें खुल रही हैं, नए नए केस को लेकर आप शिकायत कर रहे हैं, क्या फिर जेल भेजना चाहते हैं? जी नमस्कार प्राची जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये दिल्ली वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, कि आपदा वाला जो खतरा जो मंडरा रहा था उससे से कम निजात मिली है और दिल्ली वासी सारे चैन और इत्मीनान की सांस आखिरकार ले सकते हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुशियों की सौगात है। लेकिन आप देखिए शख्स ने आते ही क्या किया, क्योंकि दिमाग सिर्फ शरारती है और शरारती सोच ही इनके काम आती है। और क्योंकि इनकी ऐसी शैतानी सोच है कि आप देखिए कि जो एक्स पर, ट्विटर पर, जो पहले ट्विटर था, एक्स जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, जो जाहिर सी बात है जो बहुत पहचान वाला लोकप्रिय रहा था, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल बतौर सीएम के जिसको चलाते थे, इन्होंने चालाकी से उसी को सिर्फ उसको बदल दिया टाइटल केजरीवाल एट वर्क। और जो चीफ मिनिस्टर के नाम का जो ट्विटर हैंडल बना था, जो एक्स में बना था, तो वो उसको अब एक डिजिटल लूट के जरिए, मतलब उसमें भी ठगी, असली में भी ठगो और डिजिटल रूप में भी करो, ऑफलाइन भी करो घोटाले, ऑनलाइन भी करो घोटाले। तो ये घोटालों की जो सरकार है पूरे, और सरकार के जो सरदार हैं, ये अब एक और चोरी में पकड़े जाते हैं, वो कि झूठ मूठ अपने को सीएमओ ऑफिस का जो ट्विटर हैंडल था उसको अपने नाम पर इस्तेमाल करते हैं, बावजूद इसके कि वो नहीं रहे और कई दिनों से नहीं रहे। लेकिन केजरीवाल एट वर्क का इस्तेमाल करके, उस टाइटल को इस्तेमाल करके ये बाकायदा फिर से लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मतलब हद हो गई है। अच्छा चले आप बताइए, रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता। ये वही आप घोटाले का जिक्र तो आप करते हैं, शराब घोटाला, यमुना में जहर का मामला, 15 करोड़ वाले कॉल, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, शीश महल, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, और एक नया जुड़ गया जिसे आप डिजिटल लूट कह रही हैं। इसके अलावा भी कुछ और फाइलें हैं जो दबा के रखी हुई हैं और बहुत जल्द आप उसे खोलने वाली हैं। आपकी पार्टी खोलने वाली है नया आरोप, नया मुद्दा जेल भेजने का। देखिए, जो कुछ हम लोग अरविंद केजरीवाल नहीं हैं, उसके ठीक विपरीत हैं, जो लगातार वो झूठे दावे करते थे कि सारे गड़बड़ घोटाले जो शीला दीक्षित कर रही थी और उनके नाम की फाइलें लेके घूमते थे, और जो झूठा प्रचार और दुष्प्रचार करके वो बन गए सीएम। हम लोग कतई ऐसा नहीं करेंगे, जो हमने कहा है वो करके दिखाएंगे और ये सारी फाइलें निकाली जाएंगी, उन पर अध्ययन होगा, जहां पे गड़बड़ घोटाला है उनकी जांच होगी और वो सारे मुकदमे दर्ज होंगे और एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा केजरीवाल जी को। एक बार नहीं, कई कई बार उनको जेल जाना पड़ेगा, कई कई मुकदमे उनको और उनके सारे साथियों को उसमें शिरकत करनी पड़ेगी और बताना होगा कि उन पैसों का क्या हुआ। यानी तो जेल भेजने की पूरी तैयारी है शाजिया जी, आपने अपनी बातों में बता भी दिया है किस कदर। बिल्कुल बिल्कुल, हम केजरीवाल नहीं हैं जो उन्होंने इल्जाम लगाए थे शीला दीक्षित पर, हम बाकायदा करके दिखाएंगे। हम जो है असली लोग हैं। ये जो नकली पार्टी आ गई थी, चालू पार्टी, इससे तो हम बताएंगे। चलिए जवाब देती हूँ निवान जी से, लेकिन मुख्यमंत्री कब बनेगा इसका टाइमलाइन तो नहीं बता पा रही है कि टाइमलाइन बता दीजिए। ये प्रूफ कब कर पाएंगे आप इतने सारे इल्जामों को? शराब घोटाले में क्या प्रूफ, यमुना में जहर वाला मामला उस पर क्या जांच, 15 करोड़ वाले कॉल, क्लिनिक घोटाला, पीडब्ल्यूडी घोटाला, कोई सबूत तो होंगे ना आपके पास? कुछ तो जुटा लिया होगा, या पहले जेल और उसके बाद सबूत जुटाइएगा? नहीं, बिल्कुल आप देखिए प्राची जी, बहुत अच्छी और जरूरी बात आपने कही, सबूत। तो अब तक सबूत दिए बगैर दुनिया भर के इल्जाम लगाए फिरते थे केजरीवाल जी। अब कौन से वो 15 एमएलए थे, 16 एमएलए थे, किसको 15-15 करोड़ दिया गया, कहाँ का ऑपरेशन लोटस चलाने की बात कही गई, कहाँ पे वो जहर फेंका गया, किसने वो जहर फेंका, कैसे वो जहर फेंका गया, कौन से थे दिल्ली जल बोर्ड के वो इंजीनियर्स, वो सारी की सारी बातों का जवाब सबूतों के साथ केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो वो जाएं जेल और बताएं कि उन्होंने इस तरह से झूठे इल्जाम क्यों लगाए।